खबरों की दुनिया में। की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान कांग्रेस का बड़ा निर्णय यहां सामने आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी को मंत्रिमंडल कांग्रेस में बनी आम सहमति। बड़ी खबर आपको बता रहे सूत्रों के हवाले से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व सचिन पायलट के बीच बन चुकी है सहमति। कांग्रेस हेमाराम चौधरी की ईमानदारी व निष्ठा से है प्रभावित। प्रदेश में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में हेमाराम को मंत्री पद की मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी लोकेश नागर। लोकेश, क्या कुछ जानकारी? जी ऋचा, कांग्रेस आलाकमान के सूत्रों से इस प्रकार की खबर सामने आई है कि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जो सनातनी और बयानबाजियों का दौर चल रहा था राज्य मंत्रिमंडल विस्तार राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर, उसमें कहीं न कहीं अब सहमति बनती हुई नजर आ रही है। अजय माकन और केसी वेणुगोपाल की मध्यस्थता के चलते आम सहमति नामों पर बनाई जा रही है। सचिन पायलट लगातार प्रयास कर रहे थे कि उनके लोगों को मंत्रिमंडल विस्तार में तरीज दी जाए, स्थान दिया जाए और राजस्थान में उनकी जो भूमिका है वो तय हो। तो कहीं न कहीं एक बड़ी खबर इस समय निकलकर बाहर आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी सहमति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में बन चुकी है। हेमाराम एक वरिष्ठ विधायक है, 7 बार वो विधानसभा चुनाव जीत कर आए, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहे, राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री रहे और उनकी ईमानदारी और निष्ठा से कांग्रेस आलाकमान भी परिचित है। इसीलिए दिल्ली और प्रदेश की सियासत में एक बड़ी खबर है, हेमाराम चौधरी को मंत्रिमंडल विस्तार में तरीज दी जाएगी और उन्हें स्थान दिया जाएगा। क्योंकि हेमाराम चौधरी अभी हाल ही में पार्टी से नाराज थे और उन्होंने इस्तीफा दिया। राजस्थान सरकार में वो चाहते थे, क्योंकि एक भावुक नेता के रूप में उनकी पहचान है, कद्दावर जाट नेता है और कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान भी जानती है कि राजस्थान में जो जाट वोट बैंक है उसमें हेमाराम चौधरी की जो पकड़ है वो कितनी प्रभावी है। हेमाराम चौधरी राजस्थान के जाटों में एक अलग ईमानदार नेता की छवि रखते हैं। ऐसे में पार्टी आलाकमान हेमाराम मंत्रिमंडल विस्तार में जगह देने जा रही है। वहीं हम आपको बता दें कि सचिन पायलट लगातार प्रयास कर रहे थे कि पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान उनके साथ आदिवासी नेता है रमेश मीणा और कद्दावर जाट नेता है विश्वेंद्र सिंह, वो भी दिल्ली गए थे और कहीं न कहीं सचिन पायलट के साथ उन्हें अपने पदों से हाथ धोना पड़ा था। तो सचिन पायलट लगातार दिल्ली आलाकमान से इस बात पर सहमति बनाने के लिए दबाव बना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को भी राज्य के मंत्रिमंडल में स्थान मिल जाए। वहीं हम आपको बताएं कि 9 पद इस समय मंत्रिमंडल में खाली है और कहीं न कहीं बसपा के जो विधायक हैं उन्हें भी सरकार को एडजस्ट करना है और पायलट कैंप के जो विधायक हैं, पायलट चाहते हैं कि राजस्थान में उनकी जो भूमिका उसको कहीं न कहीं सम्मान की दृष्टि से मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए। तो पायलट कैंप लगातार इस बात को का प्रयास कर रहा है कि 6 से 7 उनके मंत्री राजस्थान मंत्रिमंडल में शामिल हो। ऐसे में सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार वो बसपा से आए विधायकों को संतुष्ट करते हैं, कितना मंत्रिमंडल में स्थान उन्हें दिया जाता है। बिल्कुल लोकेश, जिस तरीके से लगातार सुनने में आ रहा था कि जो कलह है, अंतर कलह वो लगातार बनी हुई पायलट और गहलोत के बीच में, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो अंतर कलह थी वो अब दूर हो चुकी है, जो नाराजगी थी वो अब दूर हो चुकी है दोनों के बीच में? जी ऋचा, हम आपको बता दें कि सचिन पायलट राजस्थान में जिस प्रकार का कद रखते हैं वो पीसीसी चीफ थे और उनके समर्थकों का कहीं ना कहीं मानना था कि चुनाव के बाद जब सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में पार्टी आलाकमान के समक्ष एक सहमति बनाई गई और जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत जी को दी गई। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान सरकार में दूसरा स्थान रखते थे, 2 बड़े डिपार्टमेंट उनके पास थे। तो कहीं ना कहीं अदावत दोनों के बीच थी, खींचतान हुई, पॉलिटिकल ड्रामा चला, लंबे समय सरकार बाड़ेबंदी में रही। तो और कहीं न कहीं आप सचिन पायलट जब कांग्रेस में वापस आ गए तो वो चाहते हैं कि उनका ऑरा और कद पहले था वही पार्टी में बना रहे। तो इस समय भी जो खींचतान है वो लगातार जारी है, क्योंकि बीएसपी के लोग भी लगातार अपना सरकार में हिस्सा मांग रहे हैं और हाल ही में बयान जारी कर बीएसपी के सभी विधायकों ने कहा था कि सरकार बचाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वरना अभी तक सरकार की पहली पुण्यतिथि हो गई होती। तो उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में उनका हिस्सा दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कई कद्दावर निर्दलीय विधायक हैं जिन्होंने सरकार को समर्थन दिया था और इसी आस में दिया था कि उनको कहीं न कहीं सरकार में एक बड़ी भूमिका दी जाएगी। बहरहाल हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार विधायकों के जो कामकाज हैं उन्हें बड़ी पैराइटी से कर रहे हैं। तो संतोष जरूर गहलोत कहने में है, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है कि वो मंत्रिमंडल विस्तार जब भी होगा तो किस तरह लोगों को संतुष्ट कर पाते हैं, क्योंकि असंतोष होना स्वाभाविक है। बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ
कांग्रेस में नेता है जो राजस्थान में अपने आप को मंत्री के लायक मानते हैं। तो कहीं ना कहीं जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो एक दोबारा से देखने को मिल सकती है राजस्थान में सियासी खींचतान। लेकिन इस दौर में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हेमाराम को जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें कहीं ना कहीं जगह मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहिए।